आइए अब एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में भी हमें एक रैशनल नंबर गिवन है और हमें ये चेक करना है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन। हमें ये चेक करना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो उसे कैलकुलेट भी करना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसका डेसिमल एक्सपेंशन चेक करेंगे। सबसे पहले हमें जो डिनोमिनेटर है वो कलेक्ट करना है। डिनोमिनेटर है 2 to the power 3 multiplied by 5 to the power 2 cube multiplied by 5 square। और हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो फॉर्म है we observe that 2 to the power 3 multiplied by 5 to the power 2 is of the form of 2 to the power m multiplied by 5 to the power n। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो 2 to the power 3 multiplied by 5 to the power 2 है वो 2 to the power m और 5 to the power n की फॉर्म में है, इसलिए 23 over 2 to the power 3 multiplied by 5 to the power 2 has a terminating decimal expansion। और जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो उसे हमें कैलकुलेट भी करना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसके डेसिमल एक्सपेंशन को कैलकुलेट करते हैं। हमें गिवन है 23 over 2 to the power 3 multiplied by 5 to the power 2। सबसे पहला काम तो ये है कि हमें डिनोमिनेटर में जो 2 और 5 की पावर्स हैं उनको इक्वल करना है। यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो हमें 5 को एक पावर बढ़ाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 to the power 1 से। इसी तरह से हम न्यूमरेटर को भी 5 to the power 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये होगा 23 मल्टीप्लाइड बाई 5, यहाँ पर होगा 10 to the power 3। और इस तरह से हम डिनोमिनेटर को 10 की पावर्स में चेंज कर लेते हैं। ये होगा 75 over 1000 और इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.075। So this is the solution of the question. Thank you.